Welcome to Exam Scores. Well, today we are going to take chapter number 1 bookwork of class 3rd NCERT Marigold book. आज की वीडियो में हम NCERT Marigold की क्लास 3rd की जो बुक है उसके चैप्टर 1 जो हमने द मैजिक गार्डन स्टोरी पढ़ी थी उसके एक्सरसाइज वर्क को सॉल्व करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. Why did the flowers love the little children? सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है वो ये पूछा गया है कि जो फ्लावर्स हैं वो बच्चों को प्यार क्यों करते थे. सो एज वी रीड इन द स्टोरी, क्योंकि हमने पढ़ा है चैप्टर में कि फ्लावर्स जो है वो बच्चों को प्यार क्यों करते थे. वो इसलिए प्यार करते थे बच्चों को क्योंकि बच्चे बहुत देखभाल करते थे फ्लावर्स की, उनकी ग्रो करने में. वो रेगुलरली वाटर करते थे प्लांट्स को और साथ ही उसे डग भी अच्छे से करते थे ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो. सो द आंसर इज द फ्लावर्स लव्ड द चिल्ड्रन बिकॉज दे टुक केयर ऑफ द गार्डन. फ्लावर्स जो है वो बच्चों को प्यार करते थे क्योंकि जो बच्चे हैं वो प्लांट्स की बहुत केयर किया करते थे. दे वाटर्ड द प्लांट्स. बच्चे जो हैं वो प्लांट्स को वाटर किया करते थे यानी कि उन्हें पानी दिया करते थे रेगुलरली. एंड डग द ग्राउंड रेगुलरली. और ग्राउंड को भी यानी कि जो उसकी सॉइल होती थी उसे प्रॉपरली डग किया करते थे सो दैट की जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करें. ओके. The next question is, why did the birds love the children? अब जो पक्षी थे वो बच्चों को क्यों प्यार करते थे. तो हमने स्टोरी में पढ़ा है कि पक्षी बच्चों को इसलिए प्यार करते थे क्योंकि बच्चे जो है वो बर्ड्स के लिए ब्रेड लेकर के आते थे उनको खिलाने के लिए. ओके. सो द आंसर इज द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे ब्रॉट ब्रेड फॉर द बर्ड्स. बर्ड्स जो है वो बच्चों को इसलिए प्यार करती थी क्योंकि जो बच्चे हैं वो उनके लिए ब्रेड लाया करते थे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन. सो जैसे कि हमने मैजिक गार्डन स्टोरी पढ़ी है तो उस स्टोरी में हमें जो 5 फ्लावर्स के नाम मेंशन है उनको बताना है. ओके. सो स्टोरी में फ्लावर्स के जो नाम मेंशन है वो है सनफ्लावर, रोज, पॉपी, marigold and pansy. I'll repeat: sunflower, rose, poppy, marigold and pansy. Okay, so ये 5 flowers हैं जो mention किए गए हैं स्टोरी में. Okay. Question number 4. What sounds could the children hear in the garden? कौन सी साउंड्स जो है वो बच्चे सुन सकते थे गार्डन में. सो जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा है कि जो बच्चे हैं वो फेरीज की स्वीट सॉन्ग्स की आवाज सुन सकते थे यानी कि जो परियां थी उनके मीठे गीतों की आवाज जो है बच्चे सुन सकते थे. तो हमारा आंसर ये रहेगा द चिल्ड्रन कुड हियर स्वीट सॉन्ग्स ऑफ फेरीज. बच्चे जो है वो फेरीज के स्वीट सॉन्ग्स सुन सकते थे. ओके. सो नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी की बुक में वर्ल्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज है जिसमें आपको 2 वर्ड्स हर पेटल में भरने हैं. एक फ्लावर के फॉर्म में आपके पास एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें पेटल्स बनी हुई हैं और उन पेटल्स में आपको एक हेडिंग दे रखी है और आपको उसके 2 वर्ड्स लिखने हैं. ओके. जैसे कि आपको इंसेक्ट्स एक पेटल में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा अपनी एनसीईआरटी की बुक में, तो आपको 2 इंसेक्ट्स के नाम बताने हैं. तो हम 2 इंसेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं आंट एंड बी. ओके. सो यहाँ हमने 2 इंसेक्ट्स के नाम जो है वर्ड्स उसके 2 रिलेटिव मेंशन कर दिए हैं. ओके. एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी की बुक में एक फ्लावर बना है और उसमें हर पेटल में आपको 2 वर्ड्स हर पेटल में भरने हैं. सो इंसेक्ट्स वाले में आप 2 इंसेक्ट्स के नाम लिखेंगे एंट एंड बी. ओके. ट्रीज, अब 2 ट्रीज के नाम मैंगो, बनियन और भी ट्रीज अगर आपको कोई और याद हो लाइक बनाना तो वो भी आप लिख सकते हैं जो ट्रीज आपको याद हो. ओके. सो यहाँ हमने मैंगो ट्री और बनियन ट्री मेंशन कर दिया है. थर्ड पेटल आपको दिख रही होगी जिसमें बर्ड्स हेडिंग डला होगा. तो 2 बर्ड्स के नाम आप ले लीजिए. पैरेट, कुकू, क्रो, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं. सो जो बर्ड्स के नाम आपको याद आ रहे हो वो आप उसमें मेंशन कीजिए. लेकिन पैरेट और कुकू लिखना बड़ा इजी रहता है. आज अगर हम देखें क्लास 3rd के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो पैरेट और कुकू की जो स्पेलिंग है वो इजीली लर्न भी हो जाती है. ओके. नाउ 4th पेटल में आपको टूल्स नजर आ रहे होंगे. टूल्स यानी कि कुछ औजार. ठीक है.
तो एक्स हैमर, यहाँ पर हमने एक्स लिखा है और हैमर लिखा है। कोई भी टूल्स जो आपको पता हो, जैसे कि हैमर हथौड़ा होता है, तो वो आपको टूल्स के नाम इसमें लिखने हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर 2 टूल्स मेंशन कर दिए, एक्स और हैमर। ओके, आगे है फ्लावर्स। एक पेटल में आपको नाम दे रखा है कि फ्लावर्स के 2 वर्ड्स लिखिए। सो फ्लावर्स के लिए आप रोज, मैरीगोल्ड, पॉपी, सनफ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, लिली, जो भी आपको फ्लावर याद हो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो आपकी बुक में ये जो वर्क मेंशन है उसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का पोम लेकर के आएंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।